ਅੱਜ ਸਰ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾरंट अफसर लगाने ਦੇ क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो असी जो आदि एप्लीकेशन लानी है तो कल ਨੂੰ डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे जी। हिंदी जी कर लिए, हिंदी में। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्यूरी है फ्रेंड ऑफ कोर्ट है जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था वो पेश हुए थे और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है, किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में है NSA लगे हैं उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है लीगल पैरवी है सारी वारिस पंजाब के जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था न्यूज़ मीडिया में देखा था कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं, काफ़ी के जो गार्डियंस हैं पेरेंट्स हैं उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं। तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स फेक वीडियोस बन सकती हैं जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं उन अमेरिका वर्गे देशों की उनकी जो फेक जो फ़ोटोज़ बन सकती हैं तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं पंजाब की एजेंसियां तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा। तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं।
सर जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो ये हम पूरा पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हों और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था, तो ये सारा प्रोपेगेंडा। उनको इतना नहीं पता पंजाब में आईपीएस हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था, उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जी आपके भाई साहब एजी ने अंदर ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि वो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है। तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी, पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। अच्छा वकील साहब, वारिस पंजाब डे का नाम ले रहे हैं आप, नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं है यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। अच्छा वकील साहब, वारिस पंजाब डे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली, लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंज आप दे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे नाम का मोगा में अमृतपाल की पॉपुलैरिटी को कैश करने के कैश करने की कोशिश कर रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उस चीज़ का दो कुछ जगह नहीं पता। रजिस्टर्ड है। दो जगह रजिस्टर सर, एक नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब दे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है जी। पिटीशन दायर की थी, अलग अलग पिटीशनों में एक ही कोर्ट में सारी लग गई थी, तो आपकी पिटीशन में क्या था और कोर्ट ने क्या कहा? इस तरह जी कि मेरे ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास से पहली बारी गल होएगी कि बंदे डिटेन किए होन ते वकीलों को मिलने की इजाजत लैनी पवे। यह कदी नहीं होया कि वकीलों को रिटां फाइल करनियां पैण भी सानू जिहड़ा हैगा मुलजमां नूं मिलन दिता जाए।
मैं अपने 36 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ, ਪੋਟਾ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਈਜੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਈਮੇਲਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੀ ਔਜਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਨਐਸਏ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਨਐਸਏ ਐਕਟ ਹੈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੇਨ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਆਫੀਸਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇਖ ਲੇਗੀ ਉਸ ਗੱਲ। हाँ, रिप्लाई मंगे। सिर्फ एक केस में पार्टी है जहां एक डेटेन्यू की धर्मपत्नी ने याचिका दायर की है कि उनके पति को प्रोड्यूस किया जाए, इलीगल डिटेंशन है, डिटेंशन ऑर्डर वगैरह दिया जाए। उस केस में अदालत ने हमको 11 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसके अंदर उन्होंने पार्टी बनाई है। 10 अप्रैल तक हम रिप्लाई फाइल करेंगे। सिर्फ एक केस में हम पार्टी हैं, जो बाकी सारे 3-4 केसेस हैं उसमें भारत सरकार पार्टी नहीं है। उसमें कुछ कल पे रखे हैं जिन पर पंजाब सरकार रिप्लाई फाइल करेगी, और किसी एक केस में पंजाब सरकार को भी 10 अप्रैल के लिए नोटिस जारी होगा। कल के दिन दलजीत सिंह कलसी वाला केस है, वो बता पाएंगे। 2-3 केस दलजीत हैं सिंह कलसी वाला केस है, जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें कुछ लोगों ने ये कहा है कि उनके जो संबंधी हैं या उनके जो मित्र हैं वो इलीगल कस्टडी में हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके संबंध में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कल अपना जवाब फाइल करेगी। सर, हाईकोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन भी है कि अगर पुलिस कस्टडी में कोई है तो जो पिटिशनर है याचिकाकर्ता के वकील, वो हाईकोर्ट को बताएं कि कोई प्रूफ है तो हाईकोर्ट जो है इंक्वायरी भी मांग करेगा, लेकिन प्रूफ देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, हैबियस कॉर्पस पिटीशन का मतलब क्या होता है? हैबियस कॉर्पस पिटीशन का मतलब ये होता है कि आपको किसी पुलिस स्टेशन में, किसी ऑफिस में, किसी घर में इलीगली डिटेन किया गया है और हाईकोर्ट आपको अपना वारंट ऑफिसर भेज के ये बताए कि वहाँ जाए, चेक करे और उस बंदे को रिलीज करे। तो हाईकोर्ट बार बार पूछ रहा है, वो यही पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि आपके मुताबिक वो कहाँ पे है। जगराओं में है, लुधियाना में है, अमृतसर में है, जहाँ आप कहोगे वहीं तो वारंट ऑफिसर जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वारंट ऑफिस लेके वो सारे उसमें घूमता जाए। तो आज ये हाईकोर्ट ने उनके दूसरे वकीलों को ये भी कहा है कि आप इस संबंध में जो भी आपके पास एविडेंस है, मटीरियल है, वो अगर वो रिकॉर्ड पे लाते हैं तो अदालत उसके मुताबिक कार्रवाई करेगी। थैंक यू। मैं मोनिका कोखर एज ए प्रिंसिपल बचपन प्ले स्कूल अजनाला के अंदर काम कर रही हूँ। हमारा स्कूल बचपन प्ले स्कूल अपोजिट राधा स्वामी सत्संग घर नियर GRD कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास है। हमारी फ्रेंचाइजी है इधर बचपन स्कूल अजनाला के अंदर। मेन हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में स्थित है। हमारी 1200 से ज़्यादा ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम कर रही है। इनकी कुछ ब्रांचेस फॉरेन में भी स्थित है। हमारी स्टडी जो करवाते हैं हम बच्चों को प्ले वे मेथड से करवाते हैं। यहाँ पर बच्चों की वोकेबलरी को इम्प्रूव करवाने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट रूम भी बनाए गए हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, डाइनिंग रूम, डॉल हाउस, किचन एरिया और साथ साथ एवीए रूम ऑडिटोरियम, मिनी ऑडिटोरियम, जहाँ पर बच्चों को डिजिटल मेथड से स्टडी करवाई जाती है। हम बच्चों को स्पीको पेन भी प्रोवाइड करते हैं। स्पीको पेन सेल्फ ट्यूटर है जो घर जाके बच्चों को हेल्प करता है। जो स्टडी यहाँ टीचर्स करवा रहे हैं सेम स्टडी आप बुक्स के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्पीको पेन कर सकते हैं। मेरे पास 100 टाइप ऑफ एक्टिविटी है स्कूल के अंदर, बचपन प्ले स्कूल अजनाला के अंदर, जो डे बाय डे बच्चे
अपने एक्टिविटी के ऊपर भी काम करते हैं और इन्जॉयफुली काम करते हैं। मैं जो भी बातें आपको बोल रही हूँ प्लीज़ आप इसको यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए। और हम ये नहीं बोलते हैं कि आप यहाँ पर एडमिशन के लिए ही आइए, आप यहाँ पर सिर्फ एक बार विज़िट के लिए आइए। एड्रेस बचपन प्ले स्कूल अजनाला। थैंक यू। सत श्री अकाल, मैं प्रियंका अरोड़ा, प्रिंसीपल ऑफ एंजल्स पैराडाइज प्री स्कूल अजनाला। आज मैं थोड़ा स्कूल बारे डिस्कस करना चाहांगी। एज यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कूल, 2 तरह के स्कूल। एक जिहड़ा ट्रेडिशनल स्कूल जिथे रट्टा लगाया जाता सी, क्रैमिंग बेस काम किया जाता। अजकल के स्कूल इन्ने एडवांस हो चुके हैं जिहड़े कि कॉन्सैप्ट क्लैरिटी उत्ते वर्क करते हैं। तो मेरे स्कूल का मेन फोकस यही है कि असी बच्चों की कॉन्सैप्ट क्लैरिटी करवाइए, ना कि उन्होंने रट्टा लगवाइए। एक गल होर कि जिवें कि छोटे छोटे बच्चे अज एक बन चुका है, एक जिवें कि फैशन बन चुका है कि बच्चों को अमृतसर भेजना। साडा दिल करदा कि इन्ने फॉगी डेज च, इन्नी ठंड च बच्चे अमृतसर भेजने दिल नूं छूंदे है कि यार इन्नी ठंड च भेज रहे हो। मेरा ये दावा है कि मैं वो अमृतसर वाले जो लोग अमृतसर लभदे आ वो मैं अजनाले च करा। ये वास्ते एक बारी एंजल पैराडाइज प्री स्कूल अजनाला जरूर विजिट करो, तानू दोनों का डिफरेंस पता लग जाएगा कि अमृतसर वाली चीज़ तानू इत्थे अजनाला च अवेलेबल हो रही है। एक गल मैं होर ऐड ऑन करना चाहती हाँ। एज इस साल असी पहला साल सी साडा फर्स्ट क्लास का, जिहदे विच असी ओलंपियाड का टेस्ट करवाया सी। इस विच 2 बच्चे जड़े कि एक बच्चा इंटरनेशनल फर्स्ट रैंक जड़े जैविश चावला एंड सैकेंड सक्षम आया, जिन्होंने 1000 रुपीज़ का कैश प्राइज़ एंड गोल्ड मैडल उन्होंने विन किया है। आई मीन टू से कि बच्चों उत्ते कॉन्सैप्ट क्लैरिटी वही चीज़ आ गई। कॉन्सैप्ट क्लैरिटी ते इन्ना वर्क किया जाता कि कोई भी वो टेस्ट क्लीयर कर सकते हैं। थैंक यू। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੀਵੀ, ਏਸੀ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੀਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਦ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ। ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਵੇਂ AC, ਕੂਲਰ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ, LED, ਸਮਾਰਟ TV, ਮਿਕਸੀ, RO, ਪ੍ਰੈਸਾਂ, ਚਿਮਨੀਆਂ, CCTV, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਿਟਸੂਬਿਸ਼ੀ, ਹਾਇਰ, ਲॉयड, ਹਿਟੈਚੀ, ਉਹ ਜਨਰਲ, ਗੋਦਰੇਜ ਤੇ ਸੁਜਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 0% ਵਿਆਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿੱਜਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼ ਪੱਖਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਧੂ ਧਰਮਕੰਡਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੈਗੁਆਰ, ਪੈਰੀਵੇਅਰ, ਗ੍ਰਾਫਡੋਰ, ਓਨੀਡਾ, ਸੀਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਜਾਰੀਆ, ਕ੍ਰੇਨਜ਼ਾ, ਕਿਵੋਸ, ਹੌਕ, ਲੈਮਨਸ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਾਰਬਲ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੱਥਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਸ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ PVC ਸ਼ੀਟਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਂਟਸ ਵਿੱਚ ਨੈਰੋਲੈਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਰੇਮੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿਮਨੀਆਂ, ਚੂਲੇ, ਗੀਜ਼ਰ, ਸਿੰਟੈਕਸ, ਮੌਂਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ PGA ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ PGA ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।